हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बच्चों देखिएगा, जो फिजिक्स का क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप यहाँ समझ लें, ठीक है। तो आज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको हर क्वेश्चन अलग तरह से मिल रहा है, ठीक है। हर तरह से हम लोग अलग अलग तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दे, दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन को अलग वीडियो में बना करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट दैट द लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। यानी कूलम्ब्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं। आपने सुना कूलम्ब्स लॉ सुना होगा, उसकी लिमिटेशंस हमने यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। हर वीडियो को अलग अलग आप तरह से पढ़ लो, ठीक है। एक साथ में नहीं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो सभी सिचुएशन के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात समझ लो आप लोग ये चीज को, यानी कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के लिए, सारी के लिए नहीं। अभी पता चलेगा कौन कौन से। इट इज अ वैलिड ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ वैलिड कंडीशंस हैं जहां पर क्या है, कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। चलो अब देख लेते हैं पहला क्या है। पहला देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। यानी जब ये एप्लीकेबल होगा, जब क्या होगा, जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। मानते हो ना, ध्यान रखना, ठीक है। यानी क्या बोला कि जो भी हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसकी लिमिटेशन में कि सभी जगह नहीं एप्लीकेबल होता। इट द वैलिड अंडर फॉलोइंग द कंडीशंस। पहला हमारे पास है द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, एक रेस्ट में होगा, तब वहां पर कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेबल होगा। दूसरा, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी द पॉइंट चार्ज। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है। मतलब समझाओ, देखो चलो मैं बताता हूं। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। बहुत छोटा होना चाहिए, पहली बात छोटा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी द ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। देखो 10 की पावर -15 से 10 की पावर -21 तक, इनके बीच क्या है, ये एप्लीकेबल होगा। न्यूक्लियर साइज होना चाहिए इनका, ठीक है। देखो बिकॉज द डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस इतनी नहीं चाहिए। देखो मैंने दोबारा से बता देना है, द सेपरेशन ऑफ बिटवीन द चार्ज मस्ट बी द ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। यानी 10 की पावर -15 मीटर, माइनस में है, प्लस में नहीं है। बिकॉज द डिस्टेंस 10 raised to the power -15 is the strong nuclear force dominate over the electrostatic force। डोमिनेट करेगा। बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 10 की पावर -15 कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियर फोर्स में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। एक बार मैं अगेन इसको बताता हूं, तो छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे आपको हर क्वेश्चंस के लिए। मैं पूरी वीडियोस को लेकर के इसी टाइप से बता रहा हूं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। द कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। इट इज अ वैलिड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट अ रेस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी द पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स द एग्जिस्टेंस, ठीक है, of the charge must be the much smaller than the separation between the charge। यानी 10 की पावर -15, 10 की पावर -14, ये छोटे छोटे क्या हैं, डिस्टेंस है, वहां पर क्या है, ये एप्लीकेबल होता है बच्चों। द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी द ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, बिकॉज फॉर द डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर जरूर कर लो। साइंस वालों, आप लोगों को क्या है, हर तरीके की हेल्प यहाँ पर हो रही है। अब केमिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दूंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स का, ये तो है ही है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।